नमस्कार। तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धन का पर्व। क्योंकि धन त्रयोदशी आ रही है। धन त्रयोदशी मनाएं, सुखी रहने का वरदान पाएं। उपाय से आपको 1000 गुना धन लाभ होगा और मिलेगा बहुत बड़ा राजयोग। भाई ऐसा ही संयोग है इस बार। क्यों है खास इस बार धन त्रयोदशी, ये आपको बताने आया हूं और आपको मालामाल करने आया हूं। देखिए 67 यानी 67 साल बाद शुक्रवार की धन त्रयोदशी आई है और गुरु और चंद्रमा इकट्ठे कन्या राशि में गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। गज केसरी राजयोग शुक्रवार की है धन त्रयोदशी। शुक्र ग्रह अकूत धन दौलत देने वाला है। राजयोग मिलेगा, चोटी पे पहुंचा देगा आपको। नौकर चाकर ठाठ बाट, कई मोटर गाड़ी, कई बंगले आपके हो सकते हैं। टॉप पोस्ट पे आप पहुंच सकते हैं। आप बड़े अफसर, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा ही संयोग आ गया है इस बार। वाह, लक्ष्मी माता की जय हो। शुक्र का कारक क्या होता है? शुक्र का कारक होती है चांदी। इस बार धन त्रयोदशी को चांदी का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति चांदी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करेगा वो करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। क्योंकि बार धन त्रयोदशी में 1000 गुना अधिक धन लाभ पाएंगे आप। क्योंकि अद्भुत संयोग है, ऐसा संयोग आता नहीं है। 67 साल बाद ऐसा संयोग आया। आपको मिलेगी हर संकट से जो है ना मुक्ति। कौन देंगे? धन कुबेर जो है ना, कुबेर का दिन था, कुबेर की पूजा होती है उस दिन। कुबेर कौन है? लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष, उनकी पूजा होगी, अकूत धन देंगे। भगवान धन्वंतरी जो कि समुद्र मंथन से कलश लेके निकले थे, वो अच्छी सेहत देंगे आपको। धन त्रयोदशी का दिन बहुत ही शुभ है। और तो और धन त्रयोदशी के दिन हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी सारे संकट दूर करेंगे और यमराज आकर के अकाल मृत्यु से मुक्ति देंगे, होने नहीं देंगे। इसके लिए उपाय करनी होगी, पूजा करना होगा आपको। तो देखिए अद्भुत संयोग है, इसका लाभ उठाएंगे आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। हम सारे उपाय बता रहे हैं, एक एक करके नोट करिए। शुक्रवार को धन त्रयोदशी पड़ गई है। शुक्र ग्रह धन दौलत देता है, ऐश्वर्य देता है। शुक्रवार लक्ष्मी पूजा का दिन है, सब लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, है ना। शुक्रवार को अब धन त्रयोदशी उस दिन पड़ गई, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं उस दिन। हाँ, और चंद्रमा का हस्त नक्षत्र है। यहाँ भी चंद्रमा आजकल बहुत बलवान है, आपको पता है। कन्या राशि में चंद्रमा है और गुरु वहां बैठे हुए, दोनों मिलकर के एक राजयोग बना रहे हैं। आपको राजयोग बना रहे हैं। ऐसा जो है 67 साल बाद हो रहा है, बन रहा है गज केसरी राजयोग। हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर गज केसरी राजयोग हो तो वो बहुत बड़ा इंसान बनता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, बहुत बड़ा मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। बहुत सारे योग ऐसे होते हैं, बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बहुत बड़ा। ऐसा योग धन त्रयोदशी वाले दिन आ रहे हैं और इसका फायदा आपको उठाना पड़ेगा। तो आखिर धन त्रयोदशी वाले दिन करे तो करें क्या, जी ये भी बताऊंगा। देखिए पहले तो आपको तेल लगा के सुबह सुबह स्नान करना है बढ़िया से, और लाल गुलाबी या सफेद वस्त्र पहनेंगे। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी की पूजा पाठ होगी, ये तो बहुत ही जरूरी है भाई। हाँ, गणेश जी तो सर्वप्रथम है, पूजा करनी पड़ेगी गणेश लक्ष्मी की। उसके बाद कुबेर पूजा करेंगे। सब बताऊंगा कैसे पूजा करनी है, सब बताऊंगा आपको नोट करना। गणेश जी को समस्त विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। गणेश जी गणपति बप्पा मोरया, माँ लक्ष्मी नमः। देखिए लक्ष्मी जी धन लाभ देंगी। कुबेर धन का संग्रह करके बचा कर रखेंगे। आप कहते हो ना धन नहीं बचता, धन टिकता नहीं, मेरे खर्च हो जाता है। कौन? कुबेर बचा के रखेंगे, संग्रह करके रखेंगे। कुबेर की पूजा करनी होगी, तभी तो बरकत आएगी। धन जब टिकता है, रहता है, तिजोरी में भर जाता है तो बरकत आती है। ये आएगी किसकी? कुबेर पूजा से। कुबेर को लक्ष्मी जी का कोषाध्यक्ष इसीलिए तो कहा गया है। हाँ, और देखो ये कुबेर को आखिर किसने बनाया? भगवान शंकर ने कुबेर को आशीर्वाद दिया था, है ना।
कुबेर जो थे वो ऐसे ही घूमते थे, धन की तलाश में गलत काम करते थे। शंकर जी ने बुला के उनको सुधारा, कहा तू कुबेर बन जा, धन तेरे पास ही संग्रह रहेगा, और लोगों का भी धन संग्रह करा। ये वरदान उसको मिला हुआ था। तो कुबेर की पूजा करने से धन संग्रह होता है। देखो इनको क्या क्या चढ़ाना है ये नोट कर लो आप। आपको पता है आपको कमल का फूल चढ़ाना है। कमल पे लक्ष्मी का वास होता है ना, हाँ, सबको कमल का फूल जरूर चढ़ाएंगे। गुलाब की माला, गुलाब शुक्र का होता है और शुक्रवार की धन त्रयोदशी है, तो देखिए गुलाब की माला चढ़ाएंगे। नारियल, बर्फी, केले, मखाने का भोग लगाएंगे। गुग्गल की धूप जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे। और आपको 3 मंत्रों का जाप करना है, वो मैं बताता हूं। ओम गणपति देवाय नमः, ओम गणपति देवाय नमः। और लक्ष्मी का मंत्र क्या होगा? ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। और कुबेर का मंत्र क्या होगा? ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। ये कर लेंगे बस, सभी लोगों को, सभी राशियों को ये करना है। बस अकूत धन भी आएगा, धन भी टिकेगा। आप देखो क्या होता है। लेकिन उस दिन होती है धन्वंतरी देव की पूजा। ये भी बताना जरूरी है क्योंकि उस दिन हम मनाते हैं धन्वंतरी देव की जयंती, धनतेरस वाले दिन। तो धन्वंतरी देव कौन थे ये भी जानना जरूरी है। देखिए देवताओं और राक्षसों के भी समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली थी और साथ में निकले थे धन्वंतरी देव, एक कलश लेके, है ना, कलश लेके निकले थे। और उसमें थी बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों के फार्मूले, है ना, और उससे जीवन को सुखी बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए बहुत सारे फार्मूले उनके पास थे। और एक बहुत बड़े वैद्य, देवताओं के वैद्य थे धन्वंतरी देव। और समुद्र मंथन से निकलने के बाद वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और धन्वंतरी देव आरोग्य, आयु, धन धान का और सुख देते हैं, है ना। वे हर विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। धन्वंतरी देव को गेंदे की फूल की माला चढ़ानी है ना, मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी आपको। और उसको जो है चंदन लगाएंगे, दही, दूध, शक्कर, शहद, घी मिला के पंचामृत बना करके उनको चढ़ाएंगे धन्वंतरी देव को। और उस पंचामृत को बाद में प्रसाद के रूप में पीना भी है। पंचामृत को धन्वंतरी देव पे चढ़ाएं, सेब और बर्फी चढ़ाएंगे उनको, सेब का फल और बर्फी। और दक्षिणा जरूर चढ़ाना है, उसके बिना सफलता नहीं मिलती। दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए, धन का मामला है। वो बीज की तरह चढ़ाते हैं, जैसे किसान बीज बोता है ऐसे दक्षिणा चढ़ाते हैं, बहुत सारा धन उससे उगता है, आता है। और घी का ही दीपक से आरती करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे। और आपको धन्वंतरी का जाप करना है, धन्वंतरी देव का। ओम धन्वंतरी नमः, ओम धन्वंतरी नमः। इसका आप जाप करें। और देखिए मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। आपने नहा लिया ना, गणेश लक्ष्मी की पूजा की, सुबह सबसे पहले वो करके उसके बाद धन्वंतरी देव की पूजा करेंगे 10 से लेके 12 बजे के बीच में। याद रखिए धनतेरस के दिन 10 से 12 के बीच में धन्वंतरी देव की पूजा होती है। और अब बात ये आती है कि भाई धनतेरस हो तो मन में ख्याल आ ही जाता है, धनतेरस के दिन सुख समृद्धि के लिए खरीदारी की जाती है। तो भाई देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या क्या खरीदना है, बर्तन, आभूषण, धनिया, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, चांदी का सिक्का, ये सब खरीदना है। इसके अलावा कुछ लोग और भी खरीदते हैं, वो भी शुभ होता है। जैसे कोई वाहन खरीदना चाहता है, कोई जमीन मकान खरीदना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी है और कोई रेडियो है, कोई चीज़ें खरीदना चाहता है, किचन का सामान, वस्त्र वगैरह, घरेलू सामान आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, शुक्रवार की धन त्रयोदशी है, शुक्र बड़ा बलवान है। और शुक्र की धातु कौन सी होती है? चांदी। तो इस बार चांदी खरीदना बहुत जरूरी है। चांदी खरीदने से ही धन लाभ होगा, आपको ये ध्यान रखो। और देखिए आप बर्तन खरीद के लाते हो, बहुत बड़ी बात है कि बाजार से लोग बर्तन खाली लेके घर आ जाते हैं। खाली लेके नहीं आना। बर्तन जब भी आप खरीदे धनतेरस के दिन, उसमें आपको अनाज या मिठाई या मेवे वगैरह भर करके लाना है। काजू, किशमिश, अखरोट भर के लाओ। और क्या करेंगे, घर में लाते उसे रख करके सबसे पहले उस पर गंगा जल छिड़केंगे। ओम गंगा देते नमः, ओम गंगे गंगे नमः, ये सब ऐसे करके कर देंगे। और उसके बाद उसमें रोली लगाएंगे, चंदन, उसको कलावा बांध लेंगे बर्तन को, है ना, हाँ। और जब दिवाली पूजा करेंगे ना, दिवाली वाले दिन सारा उस पूजा के पास रखना चाहिए। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि आखिर
खरीदारी का भी कोई मुहूर्त है क्या जिससे बहुत सारा धन लाभ हो जाता है? बिल्कुल नोट करें आप, उसका है जो है सही काल है खरीदने का दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। दो समय है, एक दोपहर 12 से 1:30 बजे तक और दूसरा खरीदने का समय होगा खरीदारी का वो 4 से 5:30 बजे तक। ये आपको खरीदारी करनी पड़ेगी, टाइम के हिसाब से खरीदोगे सही मुहूर्त पे तभी लाभ होता है। ये जरूर खरीदारी कर देना। अब आप खरीदारी करके घर आ गए, सारा सामान ले लिया, अब शाम को क्या करेंगे भाई? शाम को यम दीप दान होता है, यमराज को दीप दान करेंगे ताकि किसी तरह की आपके घर में अकाल मृत्यु ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु ना हो, इसके लिए दीप जलाना जरूरी है। तो उस दिन यमराज जो हैं धरती लोक में आते हैं, क्योंकि बहुत किसी के डेथ हो जाए तो मरना पीटना हो जाता है ना, तो सब लोग यमराज के पास गए थे कि भाई ऐसा अकाल मृत्यु किसी को ना हो। बोले ठीक है, जिस दिन धनतेरस के दिन शाम को जो मेरे लिए दीप दान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, चलो ये मैं वरदान देता हूं। तो हर घर में यमराज आते हैं दरवाजे पर, अंदर नहीं आते, यमराज दरवाजे पे आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर शाम को दीप का दान करना चाहिए। मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक 4 मुखी दिया जलाएंगे, दीपक जला देंगे और पास में थाली में यमराज के लिए क्या रखेंगे भाई? अब खाली पेट थोड़ी भेजेंगे, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, तो उनको बर्फी खिला देंगे, जरा तिल की रेवड़ी खिला देंगे। तिल का बड़ा महत्व होता है धनतेरस को। तिल के मुरमुरे के लड्डू रख देंगे, केला, 1 गिलास जल, ये सब दिया के साथ रखना होता है, तब जो है इसका बनता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे भाई शाम को मुहूर्त क्या है पंडित जी, मुहूर्त तो बताओ। दीप दान का, दीप जलाने का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त शाम के टाइम होता है, जब सूरज डूब जाता है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा होने लगता है, 5:30 से 6:30 के बीच में आपने ये दीप दान करना है, ये ध्यान रखें। तो भाई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ राशि अनुसार करें उपाय तो बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, आपको लक्ष्मी जी क्या देंगी? आपको देंगी नौकरी में तरक्की, धन लाभ होगा बहुत सारा। तो आपको क्या करना चाहिए भाई? प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़े, इससे अच्छी बात क्या होगी? आपको लक्ष्मी जी को अपने हाथ से किशमिश की एक माला बना करके और चढ़ाना है और 11 लड्डू का भोग लगाएं, सफेद फूल चढ़ा दें, लोहबान की धूप जला दें, बस लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, आपको बहुत सारा धन लाभ होगा। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए जल्दी विवाह का योग बनेगा, है ना? जिनकी शादी नहीं हुई है ना, हमारी बहनें, हमारी बेटियों जो भी है, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, विवाह का योग बनेगा और पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। और धन तो मिलेगा ही लक्ष्मी जी की पूजा करने पर, लेकिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें वृषभ राशि वालों? अद्भुत संयोग है, धनतेरस के दिन है। आपको क्या करना है? लाल फूल की माला 7-8 लड्डू उनको चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद मोंगरा की अगरबत्ती जलाकर उनको घुमा देंगे, बस मोंग महालक्ष्मी नमः का जाप कर देंगे, आपका बहुत बड़ा धन लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए भाई धनतेरस का दिन है, अद्भुत संयोग 67 साल बाद आया है। आपको तो विदेश जाना चाहते हो तो विदेश यात्रा का योग बनेगा, और अगर आप प्यार करते हैं तो आपको प्यार की सफलता मिलेगी बहुत बड़ी। लेकिन धन लाभ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन है, शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी पूजा करनी है। आपको गेंदे की फूलों की माला के साथ 5 लड्डू चढ़ाने हैं, चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे तो आपके बहुत सारे काम बनेंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, धन ही धन देंगी। कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों के लिए पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, और जो आपका पैसा कहीं अटका हुआ है ना, धन अटक जाता है भाई, मिलता नहीं है, पेमेंट रुक जाती है, वो सारी पेमेंट आपको मिलने वाली, अटका हुआ धन मिलेगा। और अगर जो व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए लक्ष्मी पूजा करने से व्यापार चलेगा। लक्ष्मी जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे, 9 लड्डू चढ़ाएंगे और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे और गुग्गल की धूप उनको दिखाएंगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। धनतेरस का दिन है, चमत्कार हो जाएगा। सिंह राशि वालों, सरकारी नौकरी, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, या नहीं तो आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। धन लाभ तो होना ही वाला है, अकूत धन लाभ होने वाला है इस बार, क्योंकि बहुत अच्छी लक्ष्मी पूजा, शुक्रवार को धनतेरस है, काम बनेंगे। तो लक्ष्मी जी को फूलों की माला चढ़ाएंगे, आप लाल फूल चढ़ा दीजिए, लाल फूलों की माला, 6 लड्डू चढ़ाएंगे और गुलाब की अगरबत्ती दिखा देंगे, सब ठीक हो जाएगा।
बस प्रसन्न हो जाएंगी लक्ष्मी माता। जय मां लक्ष्मी बोलना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, जो आपके ऐसे दोस्त जो बहुत आपको फायदा पहुंचाते थे वो बिछड़ गए हैं, वो दोबारा मिलने वाले हैं। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। और अगर आप अपनी गाड़ी बदलना चाहते हैं ना, तो नए वाहन का सुख मिलेगा आपको, क्योंकि शुक्र जो है वाहन का कारक होता है। सुख मिलेगा बहुत अपार, लेकिन सुख तो तभी मिलेगा जब धन आएगा। धन आएगा लक्ष्मी जी की पूजा करने से। लक्ष्मी जी की पूजा आप करें, और धनतेरस का दिन है, शुक्रवार की शाम को बेलपत्र की माला उनको चढ़ानी है। 5 लड्डू का भोग लगा के, कपूर जला के आरती कर देना। लक्ष्मी मां प्रसन्न हो जाएंगी आप पे, आपका कल्याण कर देंगी, वरदान दे देंगी। तुला राशि वालों, ये धन का पर्व आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपकी जाती हुई 7.5 है ना, अब तो लक्ष्मी जी आपको दे के ही जाएंगी। नई नौकरी लग सकती है, नया व्यापार आपका शुरू हो सकता है 7.5 के बाद। बहुत से लोगों का शुरू भी हो चुका है, वही अच्छा चलेगा। लक्ष्मी जी को लौंग की माला अपने हाथ से बनाकर उनको चढ़ाएंगे। 8 लड्डू चढ़ा के भोग लगाएंगे। मोगरा की अगरबत्ती बाजार मिलती है, वो ला के जला के उनको आप आरती कर देना, धूपबत्ती जला देना। वृश्चिक राशि वालों, अब आपका नंबर आ गया, खुश हो जाओ, क्योंकि धनतेरस की रात, शुक्रवार, बहुत ही लक्ष्मी का दिन, और आपका होगा कल्याण। धन का पर्व आप मना लो अच्छे से। क्या करना है, आपके कर्जे जो है ना खत्म होने वाले हैं, क्योंकि 7.5 चल रही ना, बहुत लोन कर्ज हो गया आपके ऊपर। शनि की 7.5 थी आपके, तो नया मकान का योग बनेगा, क्योंकि जाते जाते शनि मकान भी दे जाता है। लक्ष्मी जी भी उसमें सहायता करेंगी, धन मिलेगा आपको। लक्ष्मी जी को छोटी इलायची की माला अपने हाथ से बनाकर चढ़ा के लड्डू का भोग लगाना और कपूर जला के आरती कर देना। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, और महालक्ष्मी नाम का जाप कर लेना रात को। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए भाई जो नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, प्रमोशन का योग दिख रहा है। हाँ, धनतेरस की पूजा अगर कर ले, लक्ष्मी जी की पूजा कर ले, आपके नौकरी में प्रमोशन होगा। जो आपका फंसा हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, वो वापस आपको मिलने वाला है। और एक और खुशखबरी आपके लिए है, लक्ष्मी माता बोल रही है कि आपको संतान की आपके तरक्की होने वाली है। हाँ, लेकिन देखो लक्ष्मी जी की पूजा मन से करनी पड़ेगी। पीले फूल की माला उनको चढ़ाएं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं इससे। 8 लड्डू का भोग लगाएंगे, 1 केले का भोग लगा के चंदन की अगरबत्ती घुमा देंगे जला करके, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी और आपका काम बन जाएगा। बारी मकर राशि वालों की आ गई। मकर राशि वालों, मकर राशि वालों के लिए अटका हुआ व्यापार फिर से शुरू होगा। और देखो, जो बैंक से आप कर्ज लेना चाहते हो कि भाई नया व्यापार शुरू करो, कुछ लोन मिल जाए, वो लोन आपको बैंक या कहीं से मिलने वाला है। लक्ष्मी जी की पूजा करो मन से, गुलाब की माला उनको चढ़ाओ, 6 लड्डू का भोग लगाओ, और लगा करके आपको गुलाब की अगरबत्ती जला के उनको घुमा देना, कल्याण हो जाएगा आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए भाई बहुत धनतेरस की रात बहुत ही अच्छा है। धनतेरस आ गया, शुक्रवार को लक्ष्मी जी प्रसन्न हो रही हैं। आपके मकान जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो आपने जमीन मकान ले रखा हो और नहीं लेने वाले हो तो ले डालो, उसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है। धन लाभ का योग बनेगा, धन लाभ वाली यात्रा होगी आपको। तो लक्ष्मी जी को गेंदे के पीले फूलों की माला चढ़ा के 10 लड्डू का भोग लगाना, थोड़ा हवन सामग्री से हवन कर देना और ओम महालक्ष्मी का जाप करना, कल्याण हो जाएगा। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों के लिए नई नौकरी का योग बनेगा। हाँ भाई, बहुत दिन से सोच रहे हो ना, अच्छा हो जाए, वेतन भी बढ़ेगा आपका, चिंता ना करो। तो बस आप ट्राई मारो खूब, बस खाली धनतेरस मना लेना, लक्ष्मी जी की पूजा करना। आप अगर प्यार करते हो तो प्यार में आपको भारी सफलता मिलने वाली है। और लक्ष्मी जी को चमेली के फूल जरूर चढ़ाना, 5 लड्डू चढ़ाना, चंदन की अगरबत्ती दिखा देना, मथी लक्ष्मी माता कल्याण करेंगी। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हमें धनतेरस मनाना है, किस तरह से लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, किस तरह से कुबेर की पूजा करनी है, किस तरह से जो है धन्वंतरी देव की पूजा पाठ करनी है, किस तरह से दिया जलाना है, शाम को यम दीप दान करना है। ये सब आप कर लेना, आपका सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब मुझे दो इजाज़त, नमस्कार, राम राम। लेकिन देखो, तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।